गुड मॉर्निंग, नमस्कार, जय हिंद। तो हम आज डिस्काउंट का चैप्टर स्टार्ट करेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा 25% की छूट के बाद एक वस्तु 5550 में बेची जाती है। तो 25% की छूट दे दी तो लास्ट में बचा कितना? 75/100%। और हमने छूट देने के बाद में 5550 में बेचिए। तो ये हो गया हमारा एसपी, सेलिंग प्राइस हो गया। और हमें पूछा क्या है? अंकित मूल्य। हमें मार्केट प्राइस पूछा है। तो मार्केट प्राइस के बराबर होता है एसपी गुणा 100 / डिस्काउंट। तो हम लगा देंगे ये सूत्र। एसपी हमारा 5550 गुणा 100/75। अब इसको हम काटेंगे तो 25 से काटेंगे तो 25 चौक 100, 25 थी 75। अब 3 से इसको काट लेंगे। 3 एकम 3, 3 8 24, 3 5 15। तो 185 0 गुणा 4। अब इसको हम गुणा कर लेंगे 4 से। तो 5 चौक 20, 2 बच गया। 8 चौक 32 और 2 34 और 4 3 7, 7400। तो ऑप्शन हो गया हमारा बी। सेकंड क्वेश्चन, 100 रुपये के 1 दर्जन केले 10% की छूट पर उपलब्ध है। ज्ञात करें कि 30 रुपये में कितने केले खरीदे जा सकते। तो देखो, 1 दर्जन में केले होते हैं 12 और हमें दे रखा क्या है कि 100 रुपये के 12 केले खरीदे गए। अब इस पर 10% की छूट दे दी तो पीछे बच में 90%। अब इसका हम मानकर निकाल देंगे तो 100 से 100 कट जाएगा। तो 90 रुपये के 12 केले खरीदे गए। अब हमें पूछा गया है कि 30 रुपये के कितने केले खरीदे जाएंगे। तो ये 30 का 3 गुना है, तो इधर भी हम 3 गुना कर देंगे। तो यहाँ पर आ गया 4। 4 को 3 गुना करेंगे तो 12 आएगा। तो हम 4 केले खरीद सकते हैं। तो ऑप्शन हो गया हमारा सी। तीसरा क्वेश्चन, स्पोर्ट्स शूज को एक नया मॉडल 5550 प्रति जोड़ी पर सूचीबद्ध है। एक सेल के दौरान 15% की व्यापार छूट प्रदान की गई यदि प्रति जोड़ी जूतों पर दी जाने वाली छूट की राशि क्या होगी। तो देखो, हमें अंकित मूल्य दे रखा है 5500 और छूट दे रखी है हमें डिस्काउंट 15%। और पूछा गया है हमें 15% की वैल्यू पूछी है। तो हम क्या करेंगे, 5500 गुणा 15%/100, इसकी हम वैल्यू निकाल लेंगे। तो 2 0 से 2 को 0 कट जाएगा। तो अब 55 गुणा 15, इनको हम गुणा करेंगे तो 15 5 75, 7 बच गया। 15 5 75, तो ये हो गया 825। तो ऑप्शन हो गया हमारा डी। फोर्थ क्वेश्चन, एक दुकानदार 15% की छूट देता है और फिर 5% का लाभ प्राप्त करता है यदि क्रय मूल्य दे रखा है CP
340। तो ये हो गया हमारा 100%। क्रय मूल्य अपने आप में 100% होता है और हमें 5% लाभ दे रखा है। तो हम क्या करेंगे, इसको 5% की 105% हम निकाल लेंगे। तो 105% निकालेंगे तो 21 से हम गुणा कर देंगे। तो 21 से गुणा करेंगे तो 105% आ गया और 17 को 21 से करेंगे तो 17 एकम 17, 17 34 और 1 35। तो 357 हमारी लाभ हो गया। अब क्या दे रखा है हमें, मान लीजिए ये हमारा एमपी है X% और इस पर 15% की छूट दी है और हमें अब 105% लाभ बताया है। तो ये 357 हो गया। और हमें अब पूछा गया है अधिकतम अंकित मूल्य। तो एमपी पूछा है, मतलब एक्स पूछा है। तो ये हमारा सेलिंग प्राइस हो जाएगा। तो सेलिंग प्राइस बराबर 100 बटा, अब 15% की हमने छूट दी है तो 100 में से 15 हटाएंगे तो 85 आएगा। तो ये आ गया हमारा 20 और ये हमारा 17। अब इसको हम काटेंगे तो ये 21 हो जाएगा। तो ये 21 से गुणा 20 को हम गुणा करेंगे तो 420 से हमारा एमपी हो जाएगा, अंकित मूल्य हो जाएगा। तो ऑप्शन आ गया सी। 5 क्वेश्चन, यदि एक कंपनी में विभिन्न प्रकार की छूट योजनाएं प्रदान करता है तो किस योजना में न्यूनतम छूट है। तो हम क्या करेंगे, इसमें ऑप्शन लेकर हम देख लेंगे। तो ऑप्शन लेंगे ए, 2 क्रमिक छूट दे रखी है। तो क्रमिक छूट का फॉर्मूला होता है A+B माइनस AB बट्टा 100। तो ये फॉर्मूला लगा लेंगे। तो पहली छूट है 10 और दूसरी छूट है 20 माइनस, इनको गुणा करेंगे तो 200 बटा 100, 0 से 0 कट जाएगा। तो 30 माइनस 2%, तो ये 28% की छूट देता है। ऑप्शन बी ले लेंगे, एक खरीदे और एक मुक्त पाए। तो हमने एक खरीदी है और हमें 2 मिली है बट्टा 100। तो ये हो गया हमारा 50%। सी का ऑप्शन, 5 खरीदे और 3 मुक्त पाए। तो 5 खरीदे और 3 मुक्त पाए तो हमें 3 मुक्त मिली है और हमने 8 खरीदी है तो बट्टा 100। तो इसको हम गुणा करेंगे तो 8 × 3 = 24 और 6 बच गया, 8 × 7 = 56, 4 × 8 = 40। और डी, 5 खरीदे और 6 मुक्त पाए। तो 1 मुक्त मिली है और हमने 6 मिली है तो बटा 100। तो 6 एकम 6, 4 बच गया, 6 × 36 पॉइंट 6 × 36। तो हमें न्यूनतम छूट बतानी है। तो ऑप्शन डी में 16.6% है। तो ये हमारी न्यूनतम छूट हो जाएगी, ऑप्शन डी। 6 का क्वेश्चन, एक अंगूठी 10%, 20% और 30% की 3 क्रमिक छूट पर बेची जाती है। यदि अंगूठी का अंकित मूल्य 20,000 है तो विक्रय मूल्य क्या होगा। हमें सेलिंग प्राइस पूछा है और विक्रय मूल्य हमें दे दिया। तो हम क्या करेंगे, विक्रय मूल्य 20,000, अब गुणा, अब छूट दे रखी है हमें 10%, 20% और 30%। तो हम इस फॉर्मूले से भी निकाल सकते हैं और या हम इसको सीधा लिखकर भी हम निकाल सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, इसमें मान लीजिए 10% की छूट दी है तो हमें बच गया कितना,
90% बट्टा 100। अब 20% की छूट है तो पीछे बच गया 80%, और यहाँ पर 30% की छूट है तो बच गया 70%। तो हम इसको लिख लेंगे। अब ये हमारा, अब इसको हम काटेंगे तो ये 3 जीरो से 3 जीरो कट जाएगी, और इन 3 जीरो से ये 3 जीरो कट जाएगी। तो आ गया 20 गुणा 9 गुणा 8 गुणा 7। अब इसको हम लिख लेंगे तो ये आ गया हमारा 8 7 56, और ये 9 से गुणा करेंगे तो 6 निक 6 9 54, 9 5 45 और 5 50, और यहाँ पर 20। इनको हम गुणा करेंगे तो 0 इधर आ जाएगा, और 2 चौक 8 0 और 5 दूनी 10। तो ये 10,080 रुपया हमारा हो जाएगा ऑप्शन ए। 7 क्वेश्चन। यदि एक दुकानदार किसी वस्तु के अंकित मूल्य पर 17% 17 की छूट देता है तो लाभ में 32% प्राप्त होता है। यदि वह उसी अंकित मूल्य पर D% की छूट देता है तो लाभ में 36% होता है। तो डी का मान बताना है। तो ये हम क्या करेंगे इसमें 7th क्वेश्चन। तो हमें छूट दे रखी है 17 की। तो हम क्या करेंगे, इसको पहले सोल्व करेंगे तो ये 17 दूनी 34 और ये 35/2 हो जाएगी। अब ये है हमारी छूट, तो हमें ज्ञात करना है कि जो बच गई हो। तो हम क्या करेंगे, इसमें 100 में से माइनस कर देंगे तो आ जाएगा हमारा 2 एलसीएम आ जाएगा। तो ये 35 माइनस ये 200, तो ये हटाएंगे तो हमारा 165/2 आ जाएगा। अब हमें क्या दे रखा है, तो हम 7 के क्वेश्चन को फिर से पढ़ेंगे। एक दुकानदार अंकित मूल्य पर 17% की छूट देता है तो 32% लाभ प्राप्त होता है। तो एएमपी पर 165/2 की छूट देता है तो 132% लाभ प्राप्त होता है। तो ये आ गया हमारा। अब एएमपी निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इसको 132 इसको हम इधर लेके जाएंगे तो 2/165। तो इसको हम क्या करेंगे, अब काट देंगे। 3 से काटेंगे तो 3 चौक 12 और 3 चौक 12। इसको काटेंगे 3 5 15, 3 5 15। तो 11 से काट देंगे तो 5 और 11 से काटेंगे तो 4। तो एमपी आ गया हमारा 8/5। 8/5 हमारा एमपी आ गया। तो ये अब आगे दे रखा है, यदि उसी अंकित मूल्य पर D% की छूट दी जाती है। तो मान लीजिए हमारा ये अंकित मूल्य आ गया 8/5। अब इस पर D% की छूट दी जाती है तो गुणा 100 माइनस D/100 छूट दी जाती है तो 136% का लाभ प्राप्त होता है। तो हम क्या करेंगे, अब इसको 100 माइनस D को तो इधर रख लेंगे और इसको हम उधर भेजेंगे। तो 136 गुणा 100/8 गुणा 5, और यहाँ पर इस परसेंट को हम खोल लेंगे। ये परसेंट है तो इसको परसेंट को खोलेंगे तो 100 नीचे आ जाएगा। तो 100 से 100 कट जाएगा। अब इसको हम काटेंगे तो 8 एकम 8, 5 बच गया, और 8 7 56। तो 100 माइनस D आ जाएगा। और तो यहाँ पर 17 5 85 हो जाएगा। अब 85 हो जाएगा तो हम क्या करेंगे, इस D को तो हम उधर ले जाएंगे
और इस 85 को इधर ले जाएंगे तो 100 में से 85 उठाएंगे तो 15%, तो 15% डी का मान हो गया। तो ऑप्शन हो गया डी। 8 का क्वेश्चन, एक कंप्यूटर का अंकित मूल्य 25,000 है और इस पर 15% की छूट दी जाती है, तो कंप्यूटर का विक्रय मूल्य 12,750 है, तो अतिरिक्त छूट कितनी होगी। तो इसमें देखो हमें दो छूट दे रखी है, एक 15% की और एक हमें पता नहीं है, तो हम उसको हम निकालेंगे। तो ये हो गया हमारा 15% की छूट देती तो 85/100 गुणा, अब एक छूट हमें पता नहीं है तो हम अक्स मान लेंगे, तो 100 माइनस अक्स बटा 100 बराबर 12,750। तो इसको हम सोल्व करेंगे तो ये 17, 20, तो 2 0 और 1 0 ये तो कट जाएगा। तो यहाँ पर आ गया 25 गुणा 17 गुणा 2 गुणा 100 माइनस अक्स बराबर 12,750। तो इसको हम सोल्व करेंगे, तो ये इसको हम इधर रख लेंगे 100 माइनस अक्स, अब इसको हम उधर भेज देंगे बराबर के, तो ये 12,550 गुणा 2 17 गुणा 25। तो इसको हम सोल्व करेंगे तो 17 का पहले भाग दे लेंगे, तो इन तीनों संख्या में देंगे तो 17 37 17 7 119। अब 119 को उठाएंगे तो यहाँ पर बच गया 8, तो 17 5 85 और 0 यहाँ पर आ गया। अब इसको हम काटेंगे 25 से, तो 25 थी 75 गुणा 2, तो यह आ गया 100 माइनस अक्स बराबर 60। तो अक्स को हम उधर ले जाएंगे और 60 को इधर ले आएंगे, तो अक्स बराबर 40% हो जाएगा। तो अतिरिक्त छूट पूछिए तो अक्स का मान पूछा है, तो हम अक्स का मान हो गया 40%, ऑप्शन सी। 9th का क्वेश्चन, 9th का क्वेश्चन है दो क्रमिक छूट का समतुल्य एकल छूट ज्ञात करनी है। तो हम क्या करेंगे, इसको क्रमिक छूट देगी तो हम उससे भी निकालेंगे, फॉर्मूले से भी, ए प्लस बी माइनस ए बी बटा 100। तो इसे निकालेंगे तो ए है हमारी 25 प्लस 10 250 बटा 100, तो ये हो गई हमारा 35 माइनस 2.5। अब 35 में से 2.5 घटाएंगे तो यह आ गई हमारी 32.5%। अब ये तो हमें छूट दे दी है और हमें पूछा है कि छूट कितनी आ गई, तो ये हमारी छूट हो जाएगी 32.5। क्वेश्चन नंबर 10, यदि एक रेफ्रिजरेटर का अंकित मूल्य 21,600 है तो निश्चित छूट देने पर 19,872 में बेचा जाता है, तो छूट ज्ञात करनी है। तो हमें दे रखा है MP 21,600 और SP सेलिंग प्राइस दे रखा है हमें 19,872। तो हम क्या करेंगे, इसमें से MP में से SP उठा लेंगे तो हमारी छूट हो जाएगी। तो यहाँ पर 10 में से 2 उठाएंगे तो 8, 9 में से 7 उठाएंगे तो 2 और 15 में से 8 उठाएंगे तो 7, 10 में से 1, तो ये हमारी 1728 की छूट आ गई। अब ये किस पर आई है, MP पर, तो 21,600% निकाला है, तो 100 से हम गुणा कर देंगे, तो 2 0 से 2 0 कट जाएगी। अब हम इसमें 6 का भाग देंगे, तो 6 दूनी 12, 5 बच गया, 8 6 48, 4 बच गया, 8 6 48।
तो यहाँ पर 6 में नीचे भाग देंगे तो 6 3 18 और 3 6 6 36। अब 6 का फिर से भाग दे लेंगे तो 6 चौक 24, 4 बच गया, 8 6 48। अब इसमें फिर से 6 का भाग देंगे तो अब इसमें हम 6 का भाग दे लेंगे तो 8% हमारी छूट आ जाएगी। ऑप्शन हो गया डी।